हालेलुया। मेरी तरफ से मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के दया से अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन में से जानेंगे कि पवित्र शास्त्र बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के बारे में क्या कहता है। जानेंगे आज परमेश्वर के वचन में से पवित्र शास्त्र बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के बारे में क्या कहता है। इस प्रश्न का जवाब जानेंगे हम आज के वचन के टाइटल के माध्यम से और परमेश्वर के वचन के चैप्टर में से। मेरे प्यारे बहनों, हम वचन के टॉपिक का आरंभ करते हैं। बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखें जो बड़े व्यक्ति हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि वे अपने घर के लोगों की देखभाल करके परमेश्वर के लिए अपनी भक्ति दिखाएं। वे अपने माता पिता को उनका हक चुकाएं, क्योंकि ऐसा करना परमेश्वर को भाता है। और यह लिखा है परमेश्वर के वचन 1 तीमुथियुस 5 अध्याय उसके 4 वचन में। जब बड़े अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करते हैं तो वे बाइबल की एक और आज्ञा मान रहे होते हैं। वह आज्ञा यह है कि उन्हें अपने माता पिता का आदर करना है। और यह वचन लिखा है इफिसियों 6 अध्याय उसके 2 वचन से लेकर उसके 3 वचन तक। बाइबल में साफ साफ नहीं बताया गया बहन भाइयों कि बुजुर्ग माता पिता की देखभाल किस तरह की जानी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसे वफादार लोगों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल की है। बाइबल में कुछ अच्छी सलाह भी दी गई है बहन भाइयों, जो देखभाल करने वालों की मदद कर सकती है बहन भाइयों। बाइबल के ज़माने में परिवार के सदस्य बुजुर्गों की देखभाल कैसे करते थे बहन भाइयों। बाइबल में क्या सलाह दी गई है जो देखभाल करने वालों की मदद कर सकती है बहन भाइयों। हमारा दूसरा प्रश्न, क्या बाइबल में कोई खास हिदायत देती है? बाइबल हिदायत देती है कि माता पिता की देखभाल किस तरह की जानी चाहिए। बाइबल के ज़माने में परिवार के सदस्य बुजुर्गों की देखभाल कैसे करते थे, हमारा पहला प्रश्न। और इसका आंसर हम जानेंगे। उन्होंने अपने हालात के मुताबिक अलग अलग तरीके से उनकी देखभाल की। किनकी देखभाल की? अपने बुजुर्ग माता पिता की। जैसे कि बाइबल वचन में लिखा है, यूसुफ अपने बुजुर्ग पिता याकूब से बहुत दूर रहता था। जब उसके लिए मुमकिन हुआ तो उसने याकूब को अपने पास बुला लिया। यूसुफ ने अपने पिता के घर और खाने का इंतजाम किया और उसे सुरक्षित महसूस कराया। मेरे प्यारे बहनों, यह वचन लिखा है उत्पत्ति 39 अध्याय उसके 9 वचन से लेकर उसके 11 वचन तक, और उत्पत्ति 47 अध्याय उसके 11 वचन से लेकर उसके 12 वचन तक। मेरे प्यारे बहनों, आप सभी बाद में इन वचनों के चैप्टरों को पढ़ सकते हैं। और वचन में एक और उदाहरण दी गई है। रूत अपनी सास के देश में जाकर बस गई थी बहन भाइयों। वह अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी। और यह लिखा है परमेश्वर के वचन रूत 1 अध्याय उसका 16 वचन और 2 अध्याय उसका 2 वचन उसके 17 और 18 वचन और उसके 23 वचन तक। यीशु ने अपनी मौत के कुछ ही समय पहले अपनी विधवा माँ मरियम की देखभाल करने के लिए अपने एक चेले को चुन लिया बहन भाइयों। यह लिखा है परमेश्वर के वचन यूहन्ना 19 अध्याय उसके 26 वचन से लेकर उसके 27 वचन तक। मेरे प्यारे बहनों, बाइबल में क्या सलाह दी गई है जो देखभाल करने वालों की मदद कर सकती है। मेरे प्यारे बहनों, जो लोग बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करते हैं उनके लिए यह काम हमेशा आसान नहीं होता। शायद वे शारीरिक और मानसिक रूप से पस्तक हो जाएं, अर्थात थकावट महसूस करें, लेकिन बाइबल के सिद्धांत उनकी मदद कर सकते हैं बहन भाइयों। माता पिता का आदर कीजिए बहन भाइयों। बाइबल में लिखा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। और यह वचन लिखा है निर्गमन 20 अध्याय उसका 12 वचन। यह सिद्धांत कैसे लागू करें बहन भाइयों? अपने माता पिता की देखभाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखिए बहन भाइयों कि वे खुद के लिए जितना कर सकते हैं उतना उन्हें करने दीजिए। इस तरह आप दिखा रहे होंगे
कि आप उनका आदर करते हैं। जितना हो सकता है उन्हें खुद फैसले लेने दीजिए कि उनकी देखभाल कैसे की जानी चाहिए। साथ ही उनकी मदद करने के लिए आपसे जो बन पड़ता है वह कीजिए। ऐसा करके भी आप उनका आदर कर रहे होंगे बहन भाइयों। हालात को समझिए और माफ़ करने के लिए तैयार रहिए बहन भाइयों। बाइबल में लिखा है, इंसान की अंदरूनी समझ उसे गुस्सा करने से रोकती है। इंसान की अंदरूनी समझ क्या होती है? उसकी अच्छी समझ, उसके सही निर्णय लेने की समझ। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इंसान की अंदरूनी समझ उसे गुस्सा करने से रोकती है और ठेस पहुंचाने पर उसे अनदेखा करना उसकी खूबी है। और किसी के मन को ठेस पहुंचाना और उस बात को जो लोगों के मनों को ठेस पहुंचाती है, उस बात को जो अनदेखा करना कि हमारे अंदर से ना निकले, वो क्या है? एक अंदरूनी इंसान की समझ है जो इस प्रकार से चलता है बहन भाइयों। और यह परमेश्वर का वचन लिखा है नीति वचन 19 अध्याय उसके 11 वचन में। इस सिद्धांत को कैसे लागू करें बहन भाइयों अपने जीवन में, जानेंगे हम आज के परमेश्वर के वचन के टाइटल में आगे। अगर आपके बुजुर्ग माता पिता की किसी बात से आपको बुरा लगे या ऐसा लगे कि वे अपनी मेहनत की कदर नहीं करते, आपकी मेहनत की कदर नहीं करते रहे, तो समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने वह बात क्यों कही। खुद से पूछिए, अगर मैं उनके जैसी समस्याओं और परेशानियों से गुजरता तो मुझे कैसा लगता। तब आप उनके हालात को अच्छी तरह समझ पाएंगे बहन भाइयों, और उनकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे। ऐसा करने से आपके बीच तनाव कम होगा बहन भाइयों, अर्थात आपके जो माइंड में परेशानियां हैं बहन भाइयों, आपके दिमाग में टेंशन है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी बहन भाइयों। और आगे दूसरों से सलाह मशवरा कीजिए बहन भाइयों। बाइबल में लिखा है सलाह मशवरा ना करने से योजनाएं नाकाम हो जाती है। जो व्यक्ति सलाह और मशवरा नहीं करता किसी अन्य अपने बहन भाई के साथ, उसकी योजना क्या हो जाती है? कम और असफल हो जाती है। लेकिन बहुतों की सलाह से कामयाबी मिलती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत व्यक्तियों की सलाह लेता है बहन भाइयों, उसकी ये योजना क्या होती है? सफल होती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल खुद की सलाह मानता है, उसकी योजना क्या हो जाती है? सफल हो जाती है बहन भाइयों। और यही पर लिखा है परमेश्वर के वचन नीति वचन 15 अध्याय उसके 22 वचन में। इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू करें बहन भाइयों, जानेंगे हम आज के वचन के टॉपिक में से आगे। अपने माता पिता की सेहत से जुड़ी समस्याओं के बारे में खोजबीन कीजिए ताकि आप उनकी अच्छी देखभाल कर सकें। जानिए कि सरकार की तरफ से बुजुर्ग लोगों की देखभाल से जुड़ी कौन सी सेवाएं आपके इलाके में उपलब्ध हैं। उन लोगों से बात कीजिए जो अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करते हैं। अच्छा होगा अगर परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस बारे में बात करें कि आपके माता पिता को किस तरह की मदद चाहिए, वह मदद कैसे दी जाए और कैसे सभी सदस्य इसमें सहयोग दे सकें बहन भाइयों। पूरा परिवार मिलकर इस बारे में बात कर सकता है कि बुजुर्ग माता पिता की देखभाल कैसे करें। अपनी मर्यादा में रहिए। बाइबल में लिखा है जो अपनी मर्यादा में रहता है वह बुद्धिमान है। नीति वचन 11 अध्याय उसके 2 वचन में इस प्रकार लिखा है बहन भाइयों। इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू करें? अपनी सीमाएं पहचानिए कि आपकी सीमाएं, आपके सोचने और चलने की सीमाएं कहाँ तक है। और हर इंसान के पास एक जैसा समय नहीं होता, ना ही एक जैसी ताकत होती है बहन भाइयों। इस वजह से आपके पास भी शायद अपने माता पिता की देखभाल के लिए बहुत ज़्यादा समय और ताकत ना हो। अगर आपको लगे कि उनकी देखभाल करने से आप बहुत पस्त हो जाते हैं, अर्थात थक जाते हैं, तो परिवार के दूसरे सदस्यों की मदद लीजिए। आप चाहे तो बुजुर्ग या बीमार लोगों की देखभाल करने वाले पेशेवर लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाइबल में लिखा है बहन भाइयों, कोई भी आदमी अपने शरीर से नफरत नहीं करता, बल्कि वह उसे खिलाता पिलाता है और अनमोल समझता है। और यही लिखा है परमेश्वर के वचन इफिसियों 5 अध्याय उसके 29 वचन में। इस सिद्धांत को कैसे हम जीवन में लागू कर सकते हैं बहन भाइयों, जानेंगे आगे। भले ही आपके पास अपने माता पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी है, लेकिन आपको अपनी ज़रूरतों का ख्याल भी
रखना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने परिवार की ज़रूरतों का भी ख्याल रखिए। आपको आराम करना चाहिए और अच्छी नींद भी लेनी चाहिए। और यही लिखा है परमेश्वर के वचन सबदेशक 4 के 6 वचन है। जब भी मुमकिन हो तो अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। यह सब करने से आप शारीरिक और मानसिक तौर पर पस्त नहीं होंगे, अर्थात थकावट महसूस नहीं करेंगे और अपने माता पिता की देखभाल अच्छी तरह कर पाएंगे। क्या बाइबल कोई खास सिद्धांत हिदायत देती है कि माता पिता की देखभाल किस तरह की जानी चाहिए? माता पिता की देखभाल किस तरह की जानी चाहिए, इस बारे में बाइबल साफ साफ नहीं बताती बहन भाइयों। आमतौर पर लोग अपने माता पिता को अपने साथ रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन कुछ परिवारों में ऐसे हालात खड़े हो जाते हैं कि बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को ऐसी जगह रखने का फैसला करते हैं जहां उनकी अच्छे से देखभाल की जा सकती है। अगर आपके सामने ऐसे हालात खड़े होते हैं तो पूरा परिवार मिलकर फैसला कर सकता है कि सबके लिए क्या ठीक रहेगा बहन भाइयों। और यह वचन लिखा है गलातियों 6 के 4 वचन से लेकर उसके 5 वचन तक। मेरे प्यारे बहनों, इस गुड बात से यह वचन मिलता जुलता है बहन भाइयों। आप इस वचन को भी पढ़ सकते हो बाद में। मेरे प्यारे बहनों, बाइबल पर टिप्पणी देने वाली एक किताब इस वाक्य के बारे में कहती है। किस वाक्य के बारे में मेरे प्यारे बहनों कहती है, जानेंगे हम आगे। ऐसा लगता है कि यूसुफ मरियम का पति को मरे हुए काफ़ी साल हो चुके थे और यीशु ही मरियम की देखभाल कर रहा था। मेरे प्यारे बहनों, आपने वचन में पढ़ा कि जब यीशु मसीह जी को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उसने अपने चेले को कहा था कि जो उसकी यीशु मसीह जी की माता थी कि वो क्या करे, उसे अपने साथ घर ले जाए और उसकी क्या करे, देखभाल करे। मेरे प्यारे बहनों, तो इसका अर्थ क्या है कि मरियम का पति जो था वो क्या हो चुका था, पहले ही मर चुका था बहन भाइयों। और यीशु मसीह जी क्या करते थे, उसकी सेवा करते थे बहन भाइयों। अब जबकि वह मरने वाला था, इसका अर्थ था कि यीशु मसीह जी अब मरने वाले, तो उसकी माँ की देखभाल कौन करता। यहाँ यीशु मसीह ने जो किया उससे बच्चों को यह सीख मिलती है बहन भाइयों कि उन्हें अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करनी चाहिए बहन भाइयों। और हमने आज के वचन में से सीखा कि हमें भी अपने जीवन में सीखना चाहिए कि हमें अपने बुजुर्ग माता पिता की क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए बहन भाइयों, और उनकी लोड़ ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए बहन भाइयों, और उनका आदर सत्कार करना चाहिए और खुद भी करना चाहिए और अपने बच्चों को भी क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए बहन भाइयों कि वो भी क्या करें, अपने प्रति आदर सत्कार की भावना उत्पन्न करे बहन भाइयों, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी मदद और सहायता करे बहन भाइयों, और उनकी हेल्प करे बहन भाइयों हर एक काम में। मेरे प्यारे बहनों, मैं आशा करता हूँ आज का वचन का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। परमेश्वर इस वचन के टॉपिक से पढ़े जाने से आपको और आपके परिवार को आशीषित करे। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। जीसस गॉड ब्लेस।